तो बेटा आगे बढ़ने से पहले अपन ने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं, वो अपने अब आगे के क्वेश्चन में काम में लूंगा मैं, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं रिवर्स क्वेश्चन पूछने वाला हूं, क्या कि भाई ये स्पीसी बनी है तो ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बनी है या ग्राउंड स्टेट में बनी है, ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो उसके लिए क्या जरूरी है, ये जो बॉक्स बनाकर चेक करने वाला काम है ना, ये पहले जरूरी है। जैसे आपको मैं बताऊं कि अपन बात करें जैसे फॉस्फोरस है, ठीक है ना। फॉस्फोरस के लिए आपने क्या कहा, फॉस्फोरस की कोवलेंसी या तो 3 आई या 5 आई, सल्फर की कोवलेंसी 2 आई, 4 आई और 6 आई, यस और नो। तो 3 तो कब आई फॉस्फोरस की, जब वो ग्राउंड स्टेट में था, और 5 कब आई एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में। ये हमने बॉक्सेस बना के चेक किया, ठीक है ना। और सल्फर की 2 कब आई, जब वो ग्राउंड स्टेट में था, 4 कब आई, जब वो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में था, और 6 कब आई, जब एक्साइटेड स्टेट सेकंड में हो, ठीक है। आगे के क्वेश्चन के लिए ये चीज काम में लूंगा, इसलिए सीधा नहीं पता होगा, आपको बॉक्स बना के चेक कर लेना है। जैसे मैं क्लोरीन और जीनोन का भी यहीं पे एक बात करना चाहता हूं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p5 और बेटा 3d0 होता है ना। तो इसको ग्राउंड स्टेट दिखा दो बस, और ग्राउंड स्टेट दिखाओगे तो ऐसे बनेगी, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 5, 1 2 3 4 5, और 3d है वो वैकेंट है, ठीक है। अब मुझे तो इतना सा बता दो कि इसकी ग्राउंड स्टेट कोवलेंसी क्या है। क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट कोवलेंसी एक नहीं आ गई क्या, आ गई ना, क्योंकि एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन एक ही है ना। तो मैं कहूंगा कि ये तो ग्राउंड स्टेट है। लेकिन अब बात आती है कि इसकी कोवलेंसी, आप मुझे बताओ कि इसमें एक्साइटेशन कितनी बार पॉसिबल होगा। तो कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल है और वेकेंट ऑर्बिटल है ना। तो पहली एक्साइटेशन यहां से, दूसरी यहां से और तीसरी यहां से, मतलब 3 एक्साइटेशन पॉसिबल है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये पहली एक्साइटेड स्टेट में 2 बढ़ा दो मतलब 3, अगली एक्साइटेड स्टेट में फिर 2 बढ़ा दो, और अगली एक्साइटेड स्टेट में फिर 2 बढ़ा दो, इस तरह से होगा। क्यों, बता चुका हूं कि हर एक्साइटेड स्टेट के बाद में कोवलेंसी 2 बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो बार बार सारे मतलब अब एक्साइटेड स्टेट सेकंड भी दिखाओ, थर्ड भी दिखाओ, तो टाइम जरूर लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करो, ग्राउंड स्टेट बता दो और देख लो कि कितनी बार एक्साइटेशन होगा, 1 2 3। तो पहली बार 2 बढ़ा दो, फिर 2 बढ़ा दो, फिर 2 बढ़ा दो, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे जीनोन चेक करवा ले, तो बेटा जीनोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप देखोगे हीना नहीं आएगी क्योंकि जीना 5th पीरियड का है, तो 5s2 5p6 और 5d0। वैसे तो देखने से पता चल रहा है, फिर भी तुम कहो तो मैं ग्राउंड स्टेट दिखा देता हूं। जीनोन की ग्राउंड स्टेट में आप देखोगे कि एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, डी में कुछ है नहीं, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैं कहूं कि जीनोन की अगर बात की जाए तो बेटा जी उसकी 0 है, कब, जब वो ग्राउंड स्टेट में है। अब बताइए क्या एक्साइटेशन पॉसिबल है, तो तुम कहोगे हाँ सर पॉसिबल है। कैसे, कंप्लीट फील्ड भी है और वेकेंट भी चाहे जितने, है ना। तो अब बताओ कितनी बार एक्साइटेशन पॉसिबल है, फर्स्ट एक्साइटेड पॉसिबल है, सेकंड पॉसिबल है, थर्ड पॉसिबल है और फोर्थ पॉसिबल है। इसका मतलब है कि हर बार 2 बढ़ा दो, 2 4 6 और 8 तक चली जाएगी इसकी कोवलेंसी। ये एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट होगी, ये सेकंड में होगा, ये थर्ड में होगा, ऐसा है ना, और ये फोर्थ में होगा। तो ये डेटा हमारे पास में पहले से ही होना बढ़िया बात है, ये हमने पहले से ही चेक कर लिया। अब एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, वो मैं आपको बताऊं। अब अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया जरा देखना, सबसे पहली कंडीशन, क्वेश्चन ये है, इन विच excited state of underlined atom following
species are formed। अरे पूछना चाह रहा है कि कुछ स्पीसीज दे रहा हूं और उसमें अंडरलाइन करूंगा एक एलिमेंट को, आपको यह बताना पड़ेगा कि वो स्पीसी उस अंडरलाइन किए हुए एलिमेंट की कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बन रही है। ठीक है ना, तो चलिए एक एक करके अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इन विच एक्साइटेड स्टेट, अब बेटा जी एक तरफ तो मैं क्या करूंगा, देखिए इस टेबल में बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। एक तरफ तो मैं कहूंगा स्पीसी, ठीक है ना, स्पीसी के बाद में उसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्योंकि जब तक उसकी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि उसकी कोवलेंसी कितनी है ना। स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर कोवलेंसी, और कोवलेंसी के बाद में उसमें फाइनल करूंगा कि वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बन रहा है, और उसके लिए मेरे पास में पहले से ही वो चीजें हैं। तो स्टार्ट करें, जैसे मैं स्पीसी स्टार्ट करता हूं बेटा। मान लो किसी ने कहा कि SO4-2, सल्फर के कंपाउंड से ले लेता हूं, SO2, SO3, OSF4, ये कुछ कंपाउंड्स तुम्हारे सामने हैं, या आयंस भी हो सकते हैं। इसके लिए क्या काम आएगी, स्ट्रक्चर बनाते टाइम पे क्या बेसिक चीज काम आएगी, मैंने बताया है, याद करिए कि जब न्यूट्रल ऑक्सीजन होगी तो दो बॉन्ड बनाएगी, एक न्यूट्रल ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगी। अब वो दो बॉन्ड एक साथ बनाएगी तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और दो से जुड़ेगी तो सिंगल सिंगल बन जाएंगे। जिस ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होता है वो सिंगल बॉन्ड बनाती है, याद है ना। फ्लोरीन F सिंगल बॉन्ड बनाता है, F- कोऑर्डिनेट बनाता है। तो वो मेरी बातें बताई हुई अब काम में लेंगे अपन। जैसे बेटा SO4-2 में, तो आपको बताना चाहता हूं कि 4 ऑक्सीजन में से 2 तो है न्यूट्रल, तो 2 न्यूट्रल है, तो ये लो छोटी छोटी स्ट्रक्चर बना देता हूं। और 2 ऑक्सीजन है -1 चार्ज वाले, और -1 चार्ज का मतलब होता है बेटा जी ये, समझे मेरी बात। तो अब बताओ मुझे कि सल्फर की स्ट्रक्चर बना दी, कोई दिक्कत नहीं, SO2 की स्ट्रक्चर बना लो। SO2 की स्ट्रक्चर में दोनों ही सल्फर न्यूट्रल है, दोनों ही न्यूट्रल है, तो ये लो डबल बॉन्डेड। SO3 में तीनों ही सल्फर न्यूट्रल है, तो ये लो 3 डबल बॉन्ड। OSF4 थोड़ा सोच समझ के, एक्चुअली बेटा एस ऑक्सीजन तो डबल बॉन्डेड होगा, और 4 फ्लोरीन है वो सिंगल बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से मैंने बताया। अब बात आती है कि कोवलेंसी। अब कोवलेंसी देखना कहां बड़ी बात है, कैसे, सल्फर के चारों तरफ बॉन्ड काउंट करो, 6, SO2 में 4, SO3 में 6, और इसमें भी 6। अब आप बताओ सल्फर ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाता था, 2, वो रहा। तो 6 बॉन्ड कब बनाए उसने, जब वो एक्साइटेड स्टेट सेकंड में था। 4 कब बनाए, जब वो फर्स्ट में। 6 का मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे जवाब देना है, ठीक है ना। कि भाई 6 कोवेलेंसी कब आई है, जब वो एक्साइटेड स्टेट सेकंड में हो। वो काम बना बनाया नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, बॉक्स बना के चेक करना है बस, ठीक है। और बढ़ो, ये तो हो गए कुछ कंपाउंड्स और लो, लगातार अपन स्पीसीज लेंगे तो बहुत इजी काम हो जाएगा। अगर अपने को एक तो स्ट्रक्चर देखो ड्रॉ करनी पड़ेगी, तुम कहोगे सर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो सीखा ही नहीं, तो अपन जब कोई भी लैंग्वेज बोलना चाहते हैं तो स्टार्ट करते हैं, अपने आप बोलना आ जाता है। तो इस चैप्टर में भी ऐसा ही होने वाला है। जैसे जैसे बेटा आगे बढ़ेंगे, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला हमें पॉइंट भी नहीं लेना पड़ेगा, आप अपने आप ड्रॉ करने लग जाओगे, ठीक है। एनीवे कुछ और देखिए, PO4-3, PO4-3 इसकी बात करें तो PO4-3 में बेटा जी देख लो कि फास्फोरस से 4 में से एक तो न्यूट्रल ऑक्सीजन है, लेकिन बाकी 3 -1 चार्ज वाले होंगे, तो सिंगल बॉन्डेड होंगे। 5 कोवेलेंसी आई, और फास्फोरस 5 कोवेलेंसी कब दिखाता है, जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो। ऐसे जवाब देने, ठीक है। और कंपाउंड्स ले लेता हूं, जैसे मैं HClO ले लूं, HClO2 ले लूं, HClO3 ले लूं,
HClO4 ले लूं, ये कुछ क्लोरीन के कंपाउंड्स ले लिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। HClO, वैसे इनके नाम याद है ना, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड। बेटा जी इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसी ClOH, लेकिन क्लोरीन के चारों तरफ बॉन्ड गिनोगे तो एक ही आएगा। इसकी स्ट्रक्चर होती है ClOH डबल बॉन्ड हो, इसकी स्ट्रक्चर होती है ClOH डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और इसकी स्ट्रक्चर ClOH डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। क्लोरीन की कोवेलेंसी देखोगे तो 1 3 5 7, ठीक है ना। तो एक्साइटेड स्टेट की बात करें, अब बताओ कि क्लोरीन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कब है, ग्राउंड स्टेट में। तो यहां पे लिखो कि ग्राउंड स्टेट में। तीन कोवेलेंसी कब दिखाई है, तीन कोवेलेंसी फर्स्ट में दिखाई है, 5 सेकंड में, 7 थर्ड में। इस तरह से जवाब देने हैं अपने को, समझ गए। तो क्लोरीन के कंपाउंड से इस तरह से हो गए, ठीक है। कुछ और ले लेते हैं, कुछ कंपाउंड्स और लेंगे अपन जिसमें ये सब क्वेश्चंस होते हैं कि भाई ये बताओ ये फला स्पीसी है, ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बनी है। तो अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे मैं कुछ कंपाउंड सब ले रहा हूं, और XeF2, XeF4, XeF6 है ना, एंड XeOF4, XeO2F2, Xe अपन बात करें O3, XeO4, ये कंपाउंड्स है, ध्यान से देख लो। अब पूछ लिया कि जिनोन अंडरलाइन किया है, यहां पे अंडरलाइन कर लेता हूं, वैसे सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं अपन, लेकिन ये लो जिनोन के बारे में बताना है, ठीक है। अब बताओ जिनोन के बारे में बात करें तो XeF2, तो पता होना चाहिए कि यार फ्लोरीन तो हमेशा सिंगल बॉन्डेड होता है। ये लो, चार फ्लोरीन जुड़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, सिंगल बॉन्डेड होता है फ्लोरीन तो। ये लो स्ट्रक्चर, 6 फ्लोरीन जोड़ने हैं तो ये लीजिए 6 फ्लोरीन, सबके सब सिंगल बॉन्डेड होंगे, ये लिए, है ना। XeOF4 की बात करूं तो बेटा जी जिनोन से 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, एंड देन फ्लोरीन है ऐसे जुड़ा हुआ। XeO2F2 की बात करूं तो जिनोन से अपन बात करें यहां पे XeO2F2 है ना, तो XeO2F2 की स्ट्रक्चर की बात करें तो 8 और 2 10 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में भी जैसे अपन इस तरह की बात करेंगे, 2 फ्लोरीन जोड़ दिए, ये हो गया, ठीक है। फिर XeO3 की स्ट्रक्चर, तो XeO3 में तो आप देख रहे हो कि तीनों ही न्यूट्रल ऑक्सीजन है, और न्यूट्रल ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होते हैं, ऐसे दिखा दो। हालांकि जिनोन के पास में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 लग गए तो एक लोन पेयर यहां होगा। XeO4 में बेटा जी XeO4 यहां सीख बना रहा हूं, तो XeO4 में चारों ही न्यूट्रल है, चारों ही न्यूट्रल है तो चारों ही डबल बॉन्डेड दिखा दो ऑक्सीजन। इस तरह से इन स्ट्रक्चर्स को एक बार देखिए आप, बहुत इजी है, ठीक है। और इन स्ट्रक्चर्स को देखने के तुरंत बाद मुझे कोवेलेंसी का पता चल जाएगा कि जिनोन की कोवेलेंसी यहां पे है 2 4 6, यहां पे कोवेलेंसी आई 2 और 4 6, और फिर इसमें भी कोवेलेंसी कितनी आई है 6 आई है। फिर XeO3 में कोवेलेंसी कितनी आई है 6 आई है ना, और लेकिन इसमें कितनी आ गई 8 आ गई लास्ट वाले। और अब आप जवाब दे दो उधर से कि जिनोन की 2 तो आई है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, देखिए है ना, 4 का मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, 6 का मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट, 6 थर्ड में है, फिर से थर्ड है, फिर थर्ड है ना, और 8 का मतलब है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि भाई ये जो स्पीसी है ये अंडरलाइंड एटम की, अंडरलाइन किए हुए एटम की कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बनती है, तो कर लोगे
ओके, इसके बाद में अगली कंडीशन एक ले रहा हूं मैं कि कई बार क्या होता है, आपने ये तो कह दिया कि उत्तेजन की शर्त क्या है। तो उत्तेजन की शर्त हो गई कि भाई बाह्य तम कोश में भरा हुआ कक्षक भी मिले और खाली कक्षक भी मिले। अब सोचिए एक स्थिति कि एक तत्व है जिसके बाह्य तम कोश में भरा हुआ कक्षक तो है लेकिन खाली नहीं है। अब खाली नहीं है तो उत्तेजन होगा कहां? इसका मतलब है उत्तेजन वाला रास्ता तो बंद हो गया। लेकिन फिर भी तत्व कहता है कि नहीं, मुझे तो और बॉन्ड बनाना है। तो उसका एक रास्ता है बेटा, क्या? नोट डाल के लिखें। जब किसी तत्व के बाह्यतम कोश में पूर्ण भरा हुआ कक्षक हो लेकिन रिक्त कक्षक न हो, तो ऐसी स्थिति में यह तत्व अपना लोन पेयर दान करके उपसय संयोजक बंध बना सकता है और इस तरह अपनी कोवलेंसी यानी सह संयोजकता बढ़ा सकता है। ठीक है, यह स्थिति आपने नोट कर ली। अब अपन एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे बेटा अमोनिया, आपने अमोनिया बनाई थी तो नाइट्रोजन का विन्यास लिखा था 2s2 2p3। ठीक है, और 2s2 2p3 में आपने ग्राउंड स्टेट में इसको ऐसे दिखाया था, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा। और ऐसे केस में आपने कहा कि 3 बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है ये, और 3 बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है तो N से क्या जुड़ गया था? 3 H जुड़ गए थे। लेकिन अब भी इसके बाह्यतम कोश में क्या था? भरा हुआ कक्षक, लेकिन खाली नहीं था। ठीक है ना, और ऐसी स्थिति को इस तरह से दिखा दिया था मैंने। अब ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है? अपना लोन पेयर दान कर दे किसी को, मान लीजिए। कैसे? आपने हाइड्रोजन का विन्यास देखा होगा 1s1, लेकिन बेटा जी हाइड्रोजन के बाद में H प्लस का विन्यास अगर कोई आपसे पूछे, कॉन्फ़िगरेशन पूछे, तो 1s0। इसका मतलब है हाइड्रोजन के पास में एक s कक्षक है और फिलहाल वो खाली है। तो होगा क्या? ये जो नाइट्रोजन है, जो 3 बॉन्ड पहले ही बना चुका था, ये अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन के खाली कक्षक को दे देता है और देखिए NH4 प्लस बना देता है। और अब जरा बताइए कि नाइट्रोजन की अब जो कोवलेंसी आई है वो कितनी आई है? 4 आ गई है। एक चीज बता दूं कि ये जो नाइट्रोजन की कोवलेंसी आई है, ये बेटा नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंसी है, अधिकतम सह संयोजकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि उत्तेजन के रास्ते पहले ही बंद थे, एक भरा हुआ था वो भी डोनेट करके बढ़ा लिया। अब बस तो कोई पूछ ले कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी हो सकती है, तो 4 बता देना। इसी तरह से अपन अगला एग्जाम्पल ले बेटा जी। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेना चाहूं, अगला एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो इसका विन्यास है, कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4। इसको ग्राउंड स्टेट में दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 4 है, ऐसा। और इसकी ग्राउंड स्टेट कोवलेंसी कितनी होती है? तो ग्राउंड स्टेट कोवलेंसी 2 होती है, और इसीलिए ये ऑक्सीजन क्या करता है? इस तरह से 2 हाइड्रोजन से जुड़ गया, लेकिन 2 लोन पेयर इसके पास में अब भी बचे हुए। अब ये लोन पेयर देकर अपनी कोवलेंसी बढ़ाता है, और किसको देता है जरा देख लो, इस तरह से H प्लस के साथ जुड़ गया। अब यहां कुछ बच्चे मेरे को कहते हैं कि गुरुजी एक ही H प्लस क्यों जोड़ा? लोन पेयर तो अब भी और भी है उपलब्ध। तो यहां पे एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि बेटा जी लोन पेयर होने से ही पार नहीं पड़ेगी। अगर कोई तत्व इस ऑक्सीजन से जुड़ने को आ रहा है तो भैया जुड़ने के लिए जगह भी तो चाहिए। अब मैं कह दूंगा कि मेरे चारों तरफ 360 डिग्री का एंगल है, पूरा का पूरा खाली है, जितने जुड़ना चाहो भैया, खड़े होना चाहो चारों तरफ हो जाओ, तो 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, कहीं तो रुकेंगे। अब मैं तो कह रहा हूं कि और आ जाओ, लेकिन लाइन ही पूरी होगी, स्पेस ही नहीं है। सेम कंडीशन ऑक्सीजन के साथ आती है कि ऑक्सीजन से 3 हाइड्रोजन जो कि बहुत छोटे परमाणु है, बहुत छोटे परमाणु है,
वो जुड़ने के बाद में अब जगह नहीं है, और बेटा जी जगह नहीं होती है, इसको कहते हैं त्रिविमीय कारक। क्या कहते हैं बोलो? त्रिविमीय कारक या त्रिविम बाधा। आगे से मैं इसको एक वर्ड दूंगा, स्टेरिक फैक्टर। क्या कहते हैं इसको? स्टेरिक फैक्टर। त्रिविम बाधा, स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है, उसके कारण से ये एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अब तो ये जो ऑक्सीजन की अब, अच्छा ये क्या बना है पता है? तो ये बना है H3O+। बोलो क्या बना है? H3O+। और यहां पे तुमसे पूछ ले कि ऑक्सीजन की अब जो कोवलेंसी है वो कितनी है? 3। लेकिन बेटा जी सुन लो ध्यान से, ये ऑक्सीजन की कोवलेंसी भी मैक्सिमम है, जबकि आप लोग सोच रहे थे कि ये 4 आ जाएगी, लेकिन इसको 4 किसने नहीं होने दिया? साहब स्टेरिक फैक्टर्स ने नहीं होने दिया। तो ऑक्सीजन से 3 ही बंद बन पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हमने क्या देखा कि भैया भरा हुआ कक्षक था, खाली नहीं था, तो लोन पे डोनेट करके बना लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड डोनेट कर देगा, कहीं ना कहीं जगह की दिक्कत आती है, इसके कारण से ऑक्सीजन की कोवलेंसी 4 न होकर 3 ही है। ओके, इसके बाद में देखिए कोवलेंसी को बढ़ाने का दूसरा तरीका देख लिया अपन ने। पहला था उत्तेजन, दूसरा तरीका था लोन पेयर दान करना, और तीसरी स्थिति में ले रहा हूं, लिख लीजिए नोट डाल के, यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में भरा हुआ कक्षक न हो लेकिन रिक्त कक्षक हो। अब आप बताइए, भरा हुआ नहीं है, खाली कक्षक है, तो उत्तेजन तो नहीं हो सकता। लेकिन अब आगे लिखो, तो ऐसी स्थिति में यह तत्व किसी बाह्य स्पीसी से लोन पेयर ग्रहण करके उपसह संयोजक बंध बना सकता है और इस प्रकार अपनी कोवलेंसी को बढ़ा सकता है। ठीक है, अभी तक आपने क्या लिखा है? जब किसी तत्व के बाह्यतम कोश में क्या हो, भरा हुआ कक्षक नहीं है लेकिन खाली कक्षक है, तो यह बाहर से लोन पेयर ग्रहण करके उपसह संयोजक बंध बना लेगा और अपनी कोवलेंसी को बढ़ा लेगा। क्लियर है? लेकिन तुम कहोगे कि सर मान लो तीसरे आवर्त में गए, फिर चौथे आवर्त में गए, फिर पांचवें आवर्त में गए, तो नीचे तो खाली कक्षक है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या चाहे जितने तत्व जुड़ते चले जाएंगे क्या? मैं कहूंगा नहीं। लिख लो आगे। अब इस स्थिति में कोवलेंसी को स्टेरिक फैक्टर यानी त्रिविमीय कारक नियंत्रित करते हैं। अरे जब जगह ही नहीं बचेगी तो काहे के खाली कक्षक? समझ रहे हो ना? तो ये चीज कंट्रोल किससे होती है? स्टेरिक फैक्टर यानी त्रिविमीय कारकों से नियंत्रित होगी। अब अपन एग्जांपल्स देखेंगे। इसमें फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, देखिए पहला मेरा एग्जांपल है BeF2 एंड BeF4-2। इनका फॉर्मेशन देखेंगे ये कैसे बनते। स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले इसके एक्सप्लेनेशन में अगर मैं जाऊं तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट में 2s2, यही होता है। लेकिन अपन जानते हैं कि सेकंड में Pb तो होता है, भले ही खाली पड़ा रहे, तो 2p है। ग्राउंड स्टेट बेटा इसकी दिखाऊं तो ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में वैकेंट है। अब बताइए कि ग्राउंड स्टेट में ये कितने बॉन्ड बनाने लायक है? 0। ग्राउंड स्टेट में नहीं बनाएगा। हाँ, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में अगर मैं भेजूं, तुम कहोगे क्या एक्साइटेशन पॉसिबल है क्या? हाँ, कंप्लीट फील्ड और वैकेंट दोनों है तो काम हो गया। यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला जाएगा और एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में कंडीशन आ गई ऐसी ऐसी 2s 2p। अब बताइए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो यहां पे कोवलेंसी कितनी हो गई? 2। यहां से मैं किसका बनना समझा सकता हूं? यहां से मैं समझा सकता हूं BeF2 का फॉर्मेशन। ये लो बन गया। कैसे? ये लीजिए, ये लो। ओके, लेकिन अब ये बेरिलियम कहता है कि नहीं, मुझे और बॉन्ड बनाने हैं। तो और बॉन्ड कैसे बनाए भैया? एक्साइटेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल नहीं है, पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट तो है। तो ये क्या कर सकता है? बाहर से लोन पेयर गेन कर सकता है। कैसे? जरा देखो,
एक बार मैं बेरिलियम को वापस दिखाता हूं। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक। 2p में कितने हैं? एक। ओके, तो यहां से ध्यान से सुनना कि जो फ्लोरीन है वो तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। एक बार मैं सिंबॉलिक फॉर्म में दिखा रहा हूं ऐसे, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का एक फ्लोरीन का आया तो बॉन्ड बन गया, एक बेरिलियम का एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लगाया बॉन्ड बन गया, ये रहा। अब क्या होगा कि मान लीजिए फ्लोराइड आ गया, F- आ गया। अब आपको याद होना चाहिए कि F- तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता था, क्योंकि इसके पास में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये एक साथ अपना लोन पेयर दे देगा इन खाली ऑर्बिटल्स में, और ये देखो कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। एक और F- अपना लोन पेयर दे सकता है, ये लो दे दिया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब बताओ इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनी? तो बेटा जी इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, Be F, दो तो F है और दो F- ऐसे कनेक्ट होंगे। और अब मुझे तो यह बताइए कि यहां पे जो बेरिलियम की कोवलेंसी आई है वो कितनी आई है? बेटा जी 4 आ गई है ये कोवलेंसी। और एक चीज बताऊं आपको, ये मैक्सिमम कोवलेंसी है रे भैया बेरिलियम की भी। क्यों? क्योंकि एक्साइटेशन का रास्ता पहले ही बंद था, जितना होना था हो गया था, 2 हो गए थे। अब ये जो खाली ऑर्बिटल थे ये भी पूरे फिलअप हो गए, इस तरह से 4 कोवलेंसी आ गई। एक और एग्जाम्पल ले लो इसी का। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, सिमिलर है, BF3 एंड BF4-1, ठीक है। अब जरा सुनिए, बोरॉन, बोरॉन का लास्ट में आता है 2s2 2p1। बेटा जी बोरॉन को अगर मैं ग्राउंड स्टेट में दिखाऊं तो ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरो और 2p में 1 है। आप बताइए कि ग्राउंड स्टेट कोवलेंसी कितनी है इसकी? 1। तुम कहोगे सर इस स्टेज में तो ये BF3 नहीं बनाएगा, पहले BF3 बनाने की व्यवस्था तो करें। ठीक है, एक्साइटेशन पॉसिबल है क्या? हाँ पहले एक्साइटेशन। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर इसके पास में लोन पेयर है, डोनेट करवा दो, खाली ऑर्बिटल है, गेन करवा दो। पहले नहीं, पहला रास्ता एक्साइटेशन है, ठीक है ना। तो पहले तो एक्साइटेशन पॉसिबल है तो एक्साइटेशन करूंगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां भेज दिया। अब देखिए क्या हो गया, ऐसा है ना। और ये 3 बॉन्ड बनाने लायक बन गया, कोवलेंसी आ गई साहब 3। और पता है क्या बन गया? BF3 बन गया ऐसे। लेकिन अब भी बोरोन के पास में खाली ऑर्बिटल है। मैं हमेशा कहता था कि बोरोन जब 3 बॉन्ड बना लेता है तो देखो खाली ऑर्बिटल रहता है, वैकेंट ऑर्बिटल रहता है। अब इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये बाहर से क्या कर सकता है? लोन पेयर गेन कर सकता है। हालांकि इस चीज को कंट्रोल कर सकता है स्टेरिक फैक्टर, कि अगर जगह नहीं बचती तो नहीं बनता, लेकिन जगह है और ये लोन पेयर गेन कर लेगा। तो अगली सिचुएशन देखिए क्या बनी, 2s 2p। ये देखिए 3 फ्लोरीन ऐसे जोड़ दो, ये सिंगल बॉन्डेड है, और एक F- आ गया, ये लीजिए। और इस तरह से क्या बन गया? F F F और एक F- ने अपना लोन पेयर इसे दे दिया। तो बोरोन की कोवलेंसी अब कितनी आ गई? 4। क्या मैं इसे मैक्सिमम कह दूं? जी हां, बोरोन की भी कोवलेंसी मैक्सिमम 4 है। और यहां से एक स्टेटमेंट बना लो, एक नोट डाल लो इंपॉर्टेंट, क्या कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक चले जाओ, आप 4 से ज्यादा कोवलेंसी नहीं कर सकोगे। तो नोट डाल लें क्या? मैक्सिमम 4 कोवलेंसी इज पॉसिबल फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए मैक्सिमम कोवलेंसी 4 हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ 4 से नीचे रह सकती है, जैसे नाइट्रोजन में रह गई थी, ऑक्सीजन में रह गई थी, नाइट्रोजन में तो कितनी हो गई थी? 4 कोवलेंसी।
नाइट्रोजन में तो NH3 में 3 थी और NH4 प्लस बनने के बाद में 4 हो गई थी, लेकिन ऑक्सीजन में अपन ने क्या देखा था, 3 तक रुक गई थी, है ना। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, ये स्टेटमेंट भी आता है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है भैया, 4 होती है। अच्छा कोई रीजन पूछ ले तो, रीजन पूछ ले, कारण पूछ ले, तो कह देना कि सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास में, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के पास में 2 ही सब सेल होते हैं, S और P, और S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, Px Py Pz। तो जब टोटल ऑर्बिटल ही 4 हैं तो 4 से ज्यादा बॉन्ड कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो मैंने कहा कि ये जो आप कह रहे हो कि खाली कक्षक है और बाहर से लोन पेयर ग्रहण करने वाली बात है, बेटा जी ये बाहर से लोन पेयर ग्रहण करने वाली बात कंट्रोल किससे होगी। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज्यादा कक्षक खाली है तो चाहे जितने परमाणु जुड़ते चले जाते हैं। एक बात लिख लीजिए, जब किसी तत्व के पास रिक्त कक्षक उपलब्ध हो तो बाह्य स्पीसी से लोन पेयर ग्रहण करके ये उपसंयोजक बंध बना सकता है और कोवलेंसी को बढ़ा सकता है, लेकिन ये स्टेरिक फैक्टर यानी त्रिविमीय कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, ये चीज किससे नियंत्रित होगी जी, त्रिविमीय कारकों से नियंत्रित हो जाएगी। ओके, अब इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, या फिर मैं इसको थोड़ा प्रॉपरली समझ लेता हूं। देखिए यहां पे क्या होने जा रहा है, एक सेंट्रल एटम होगा और चारों तरफ एलिमेंट्स होंगे, उनको कहते हैं टर्मिनल एटम्स। ठीक है, ये जो बीच वाला है ये सेंट्रल एटम है और ये जो बाहर वाले हैं ये टर्मिनल एटम्स कहलाते हैं, बाहर के एटम्स। ठीक है, अब देखो क्या फर्क पड़ेगा। पहली बात, केस फर्स्ट, कि भाई साइज का क्या फर्क पड़ता है, तो कहते हैं कि अगर बाय द वे साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज करूं, अरे सेंट्रल एटम को बड़ा करूं, इसको समझिए इस तरह से कि एक तो छोटा सा एटम है सेंटर में, तब इसके चारों तरफ मैंने एटम्स रखे 3 आए, और सेंट्रल एटम बड़ा हो जाए, अब इसके चारों तरफ ऐसे ही बहुत सारे नहीं आ गए क्या, आप बताइए। तो इसका मतलब है सेंट्रल एटम अगर बड़ा होगा तब कोवलेंसी इंक्रीज होगी। इसका उल्टा भी सही है कि सेंट्रल एटम अगर छोटा होगा तो कोवलेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे समझिए कि भाई मेरे चारों तरफ आदमी अरेंज करने, ठीक है ना, तो 4 आदमी अरेंज हुए, लेकिन मेरी बजाय अगर कोई सुमो पहलवान खड़ा हो जाए तो उसके चारों तरफ हो सकता है 6 आदमी खड़े हो जाए, तो बढ़ गई ना कोवलेंसी। तो सेंटर एटम, सेंटर का एटम अगर बड़ा करोगे तो उसके चारों तरफ देखिए ज्यादा अरेंज हो जाएंगे, तो कोवलेंसी बढ़ गई। इस चीज को समझ रहे हो। केस सेकंड, बेटा मैं टर्मिनल एटम की बात करूं, टर्मिनल एटम बाहर वाला एटम, टर्मिनल एटम अगर मैं उसकी साइज बढ़ाऊं तो क्या होगा, समझिए। मान लीजिए कि ये सेंटर का एटम तो फिक्स है, सेंटर का एटम फिक्स है, अब टर्मिनल एटम छोटा है, टर्मिनल एटम छोटा है तो ये ज्यादा अरेंज नहीं हो गया क्या जी, और टर्मिनल एटम बड़ा हो गया तो अब बताइए कि इसके चारों तरफ ज्यादा अरेंज हो पाए या कम। तो मैं कहूंगा कि टर्मिनल एटम बड़ा करोगे तब उसकी कोवलेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हाँ, टर्मिनल एटम की साइज छोटी करोगे तब कोवलेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या आप ये चीज समझ गए क्या, ठीक है ना। अगर ये समझ गए तो अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेता हूं जिस पर क्वेश्चन आए कि भाई कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं एग्जिस्ट करेगा। अरे एग्जिस्ट करने का मतलब है कौन सा कंपाउंड है जो बन पाएगा, स्टेबल होगा, और कौन सा नहीं होगा। तो इस पर मैं एक इंपॉर्टेंट नोट आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट डिस्कस कर रहा हूं, लिख लीजिए। क्या थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के साथ में, विद थर्ड पीरियड एलिमेंट्स यानी तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स के साथ में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स जुड़ पाएंगे,
ठीक है ना। तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स कौन से हैं साहब? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है। अब इनके चारों तरफ आप अरेंज करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा एटम अरेंज करना चाहते हो, चलो तो पता है कितने अरेंज कर पाएंगे? ये चेक करने के लिए मैं छोटे से छोटा एटम उठा लेता हूं। ठीक है ना। अब छोटे से छोटा एटम हाइड्रोजन तो है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में कहते हैं कि डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, इसलिए हाइड्रोजन को नहीं लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन को लेना सही नहीं है। ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, उसके बाद में फ्लोरीन को ले लेता हूं, उसके बाद में फ्लोरीन है। ठीक है ना। तो फ्लोरीन जोड़ना चाहता हूं, तो विद थर्ड पीरियड एलिमेंट कहते हैं कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 6 फ्लोरीन एटम, 6 फ्लोरीन एटम कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तीसरे पीरियड के एलिमेंट के साथ में मैंने छोटे से छोटा एलिमेंट जोड़ने की कोशिश की। हाइड्रोजन के केस में डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसलिए वहां हाइड्रोजन ज्यादा जोड़ नहीं सकता, ये मैं आगे दोबारा डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके बाद में छोटा एटम कौन है? फ्लोरीन, वो मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की, तो ज्यादा से ज्यादा जगह कितनी थी? 6 फ्लोरीन की थी। अब कहते हैं कि अदर हेलोजन अगर हुए, अदर हेलोजन यानी इनके अलावा कोई हेलोजन जोड़ने की कोशिश की, तो ये जो नंबर है ये 6 से कम ही रहेगा। यानी मैं अगर क्लोरीन जोड़ना चाहूंगा तो 6 नहीं जुड़ पाएंगे, ब्रोमीन जोड़ पाऊंगा तो 6 नहीं जुड़ेंगे, जगह ही नहीं बचेगी। अब इसको ऐसे समझो कि फ्लोरीन तो छोटा था इसलिए 6 एटम अरेंज हो गए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बड़े हैं तो चारों तरफ 6 नहीं आ पाए, बस समझ रहे हो ना। तो बात वही है जो अभी अभी मैंने डिस्कस की, स्टेरिक फैक्टर का एग्जांपल है। लेकिन बेटा जी इस पर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? इस तरह से आ जाएंगे कि कौन से कंपाउंड तो है जो एग्जिस्ट करते हैं, कैन एग्जिस्ट, यानी ये कंपाउंड मिलेंगे आपको, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं कांट एग्जिस्ट। कांट एग्जिस्ट का मतलब ये कंपाउंड जो लिखूंगा इधर, स्पीसीज लिखूंगा, ये पॉसिबल नहीं होते, मतलब स्टेबल नहीं होते, नहीं बनते। अब आओ जी, एल्यूमिनियम से स्टार्ट कर रहा हूं। कहते हैं कि एल्यूमिनियम के साथ में 6 फ्लोरीन बिल्कुल जुड़ जाएंगे, यानी AlF6-3 मिलेगा, मिलेगा, बनेगा। ठीक है। लेकिन कोई कहे कि AlCl6-3 बनेगा क्या? नहीं बनेगा भैया। मैंने कहा ना अदर एलोजन के केस में ये नंबर 6 नहीं हो सकती। अच्छा, AlBr6-3 बनेगा क्या? अजी नहीं बनेगा यार, 6 क्लोरीन ही नहीं आ पाए, तो ब्रोमीन तो और भी बड़ा है ना, वो तो नहीं आ पाएगा। चलो आगे आओ, ये क्वेश्चन आ चुका है, आ चुका है ये क्वेश्चन। SiF6-2 तुम कह देना मिलेगा, बनेगा, एग्जिस्ट करेगा, लेकिन SiCl6-2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका जवाब कैसे दोगे कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्योंकि जो क्लोरीन है एक्स्ट्रा, वो सिलिकॉन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इतने 6 इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा दोनों के बीच में, जगह ही नहीं बचेगी, है ना। अब कोई पूछे कि यार ये नहीं, तो अब ये तो मजाक वाली बातें होगी बेटा, कि जब क्लोरीन ही 6 अरेंज नहीं हो पाए तो ब्रोमीन कहां से होंगे? नहीं होंगे। आयोडीन पूछे तो बिल्कुल ही गलत बात है, नहीं होंगे, है ना। फिर देखिए फास्फोरस ले लेता हूं, PF6-1 एग्जिस्ट करता है, यस। अब एक्सेप्शन के तौर पर मैं लिख रहा हूं PCl6- एग्जिस्ट करता है, मिलता है। तुम कहोगे आप तो कह रहे थे अदर एलोजन के केस में 6 नहीं होंगे, तो इसको बेटा जी ये हमेशा तो नहीं मिलता, लेकिन ये कहां मिलता है बता दूं, ये मिलता है सॉलिड PCl5 में। बोलो किस में मिलेगा? सॉलिड PCl5 में। जब PCl5 सॉलिड स्टेट में होगा तब ये मिलता है। क्यों, कैसे मिलता है? क्योंकि सॉलिड PCl5 एक आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड है तो इसमें केटाइन तो होता है PCl4+ और एनाइन होता है PCl6-1। इसलिए मैंने कहा और हर जगह एग्जिस्ट नहीं करता, केवल इसी में, ठीक है ना। अच्छा जी, कोई कहे SF6, सल्फर भी तीसरे पीरियड का है,
SF6 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन HCl6 स्टेबल नहीं है, SBr6 स्टेबल नहीं है ना। तो अदर हेलोजन के केस में ये नंबर 6 नहीं हो पाती। क्वेश्चन इसी तरह से आता है, कौन सा तो एग्जिस्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, तो जवाब दे देना, ठीक है। अच्छा बेटा जी, ये बात हो गई। तो ये जो सिलिकॉन वाला है ना कार्बन फैमिली पर, ये क्वेश्चन आ चुका है। SiF6-2 तो बनता है, SiCl6-2 नहीं बनता, क्यों? या तो बता देना स्टेरिक फैक्टर के कारण से एक्स्ट्रा क्लोरीन सिलिकॉन की तरफ आ ही नहीं पाते, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कहे कि इसी सिलिकॉन की बजाय नीचे वाले एलिमेंट ले लूं, तो मतलब सेंट्रल एटम को बड़ा कर दूं, तो तब 6 क्लोरीन आ सकते हैं। अभी अभी मैंने बताया ना कि सेंट्रल एटम को बड़ा कर दूं, जैसे सिलिकॉन की बजाय मैंने टिन ले लिया। अब कोई कहे क्या SnCl6-2 तो बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा, है ना। एक Sn के साथ में 6 OH जोड़ूं तब बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा, ये एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए ये जो थर्ड पीरियड वाली बात है ना, ये बेटा जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कोवेलेंसी पॉइंट खत्म होता है। हर टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए यहाँ पे।